Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from Even Coaching. तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। बहुत से बच्चों ने बोला सर डेप्रिसिएशन स्टार्ट करवा दिए, डेप्रिसिएशन हमारे टेस्ट होने वाला है, हमारे पेपर में आने वाला है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए डेप्रिसिएशन चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग अपना पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन में कौन कौन से मेथड लगते हैं, किस तरह से हम लोग डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। जैसे हर चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, पहले कॉन्सेप्ट समझा है, उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिकल किए। तो ऑलरेडी सारे चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, फाइनल अकाउंट्स आना बाकी है, और बिल ऑफ चेंज, साथ ही साथ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सबके मैंने दो दो पार्ट अपलोड कर दिए। बाकी और भी पार्ट्स आते रहेंगे, बस आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहो। सारे चैप्टर को साथ में लेके मैं चल रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि डेप्रिसिएशन में क्या हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। देखो डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमेशा किस पे लगता है, फिक्स एसेट पे लगता है। अब पहले डेप्रिसिएशन का मतलब समझो। फिक्स एसेट का मतलब समझते हो? फिक्स एसेट का मतलब होता है जो भी हमें लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट देता है। ठीक है, जैसे हमारी एसेट्स होती है, जैसे मान लो फ्रीज हो गई, वॉशिंग मशीन हो गया, मोबाइल हो गया, बिल्डिंग हो गई, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें प्रॉफिट देती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट बोलते हैं। ये सारी चीज तो पता है आपको। अब सपोज मान लो आपकी एक फिक्स एसेट है, आप मान लो आपका एक मोबाइल है। क्या है? मोबाइल है। अब आपने एक मोबाइल लिया था 20,000 का। कितने का? 20,000, यानी 20,000 के रुपए का आपने एक मोबाइल लिया था। अब ये बताओ, ये मोबाइल आपने 2020 में लिया, अभी क्या चल रहा है 2022। मोबाइल को लिए कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। तो इसकी जो वैल्यू 20,000 रुपए थी, क्या आज 20,000 रुपए होगी? नहीं होगी। अब आप बेचने जाओगे तो 15 का बिकेगा, हो सकता है 12 का बिके, हो सकता है 10 का बिके, हो सकता है 16 का बिके। मतलब क्या हो, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब फिक्स एसेट की वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज होती जाती है। जब फिक्स एसेट की वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज होती जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। जब किसी भी फिक्स कॉस्ट की वैल्यू टाइम के साथ, टाइम टू टाइम कम होती जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है। अब डेप्रिसिएशन तो ये समझ में आ गया। अब हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट भी करना है। पहले एक चीज और देख लो, डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज, डेप्रिसिएशन को हम लोग अमोर्टाइजेशन और डिप्लेशन, ठीक है, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बट उसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन किस लिए लगता है? डेप्रिसिएशन जो है आपके टेंजिबल एसेट पर लगता है। इस चीज को याद कर लेना है, आपके एमसीक्यू में भी बन सकता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आपके टेंजिबल एसेट पर लगता है, अमोर्टाइजेशन कब लगता है? आपके इंटेंजिबल एसेट पर लगता है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स। और जो डिप्लेशन कब यूज होता है, ये टर्म कब यूज होता है आपका? ये आपका यूज होता है वेस्टिंग एसेट्स पर। ठीक है, वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है, तीनों एसेट तो समझते हो ना क्या होती है। देखो, टेंजिबल एसेट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, हमारा मोबाइल, बिल्डिंग है ना, मेरी वॉच, सही है, जो भी आपके सामान है वो सारी चीजें क्या है? टेंजिबल एसेट, जिसको आप लोग टच कर सकते हो। इंटेंजिबल जैसे गुडविल, गुडविल को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारी चीजें क्या है? गुड है ना, ऐसे आप उसको क्या कर सकते हो? खाली फील कर सकते हो। गुडविल को क्या आप जाकर टच कर सकते हो? नहीं। मार्केट में वैल्यू क्या है? गुडविल। अगर गुडविल की वैल्यू कम हो रही है, वो सब किस में आएगा? आपका इंटेंजिबल एसेट में। और वेस्टिंग एसेट किस में आता है? जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, कोल, माइन, ये सारी चीज की वैल्यू कम हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिंग एसेट। तो जब टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होगी, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? डेप्रिसिएशन। जब इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू यूज होगी, कब क्या होगा? अमोर्टाइजेशन। और वेस्टिंग एसेट की वैल्यू कम होगी तो उसके लिए क्या यूज होगा? डिप्लेशन। ठीक है, बहरहाल जो हमें इस चैप्टर में करना है उस पे हम लोग चलते हैं। तो देखो, डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए दो मेथड यूज होते हैं। कौन कौन सा? एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द सेकंड इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसके अलावा और भी मेथड है, लेकिन आपके सिलेबस में कितने हैं? खाली दो मेथड दे रखे हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो हम ये दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना सीखेंगे कि किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू अब टाइम के साथ कितनी हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो पहले आज हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है। ठीक है, इसमें कुछ नोट करना है पहले आप लोगों को। अगर नोट करना है तो नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? रफ कर दो? रफ कर दिया जाए? चलो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है,
अब देखो, पहले हम लोग बात करेंगे इसकी स्ट्रेट लाइन मेथड की, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ हम लोग साथ ही साथ दूसरे मेथड की बात करेंगे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग एसएलएम भी बोलते हैं शॉर्ट में, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड को हम लोग डब्ल्यूडीवी बोलते हैं। अगर एमसीक्यू में एक नंबर में आपसे पूछ ले इसका फुल फॉर्म तो याद रखना, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग और भी नाम से जानते हैं। पहले यहां मैं लिख दूं स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड को आप स्ट्रेट लाइन मेथड बोलो, साथ ही साथ इसका नाम एक होता है आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। और थर्ड होता है आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। इस तीन नाम से हम लोग डेप्रिसिएशन को जानते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और फर्स्ट हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर पेपर में क्वेश्चन में अगर स्ट्रेट लाइन की जगह फिक्स इंस्टॉलमेंट लिख के आ जाए तो आप लोग समझ जाना कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड से ही बोल रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना। या एमसीक्यू में पूछ ले इसको हम लोग किस और नाम से जानते हैं तो वो भी आप लोग बता देना, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड से देखो निकालने का तरीका क्या होता है, उसका कुछ फॉर्मूला होता है। डेप्रिसिएशन निकालना है तो डेप्रिसिएशन निकालने का, स्ट्रेट लाइन मेथड की बात हो रही है, अब इसकी बात नहीं हो रही स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो क्या होगा फॉर्मूला निकालने का, देखो पहले डेप्रिसिएशन इक्वल टू, ठीक है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, डेप्रिसिएशन निकालने का, ठीक है। जैसे क्या, मान लो कॉस्ट, पहले कॉस्ट का मतलब समझते हो ना, कि जो भी मोबाइल था, मान लो एक मेरा मोबाइल है, फिर से लेता हूं, ये मान लो एग्जांपल में एक मोबाइल है, तो ये हमारी क्या है, फिक्स एसेट है। मान लो इसका प्राइस जो है 20,000 रुपीज है, कितना है 20,000 रुपीज है, तो कॉस्ट क्या होगी हमारी 20,000 रुपीज। अब बताना है कि इस पर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूले में स्क्रैप वैल्यू लिखा है, स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी आपकी फिक्स एसेट है उसको जब आप बेचने जा रहे हो, मतलब टाइम खत्म होने के बाद, वो उसकी वैल्यू कितनी है, स्क्रैप वैल्यू मतलब जो उसकी वैल्यू एकदम ना के बराबर है, ठीक है। मतलब आपने यूज कर लिया है 5 साल 10 साल यूज कर लिया है, जब कोई फिक्स एसेट को यूज कर लेते हो आप 5-10 साल बाद, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, वो कबाड़ में जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। मान लो 1 लाख की आपने मशीन ली थी, आज वो 5,000 की जा रही है, 2,000 की कबाड़ में जा रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। मान लो स्क्रैप वैल्यू इसकी क्या है, 0 है। अगर आपको क्वेश्चन में 5, 10, 1000 कुछ भी दे रखा है वो आप यहाँ पे लिख दो, 100, 200 जो भी दे रखा है वो लिख दोगे। वर्किंग लाइफ क्या होती है, वर्किंग लाइफ मतलब वो एसेट कितना चला, ठीक है। वर्किंग लाइफ वो कितना चला या कितना चलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्किंग लाइफ। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। मान लेते हैं हम लोग वर्किंग लाइफ हो गया आपकी 4 ईयर्स, कितने साल चलेगा, 4 साल चलेगा। तो इस पे आप लोग निकाल लो, अगर एक मोबाइल की डेप्रिसिएशन, सॉरी कॉस्ट 20,000 रुपए, एक मोबाइल की कॉस्ट 20,000 रुपए, ठीक है। तो उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है और वर्किंग लाइफ कितनी है, 4 साल है, तो कितना आएगा, 20,000 में 0 माइनस करेंगे कितना आएगा, 20,000 यानी कि 20,000 डिवाइड बाय 4, आपने डिवाइड किया कितना आएगा, 4 5 20, 0 0 0, कितना आएगा, डेट मीन्स 5,000। तो डेप्रिसिएशन कितना है आपका 5,000, डेप्रिसिएशन कितना है आपका 5,000। समझ में आ रही बात। तो हर साल इस मोबाइल की वैल्यू कितनी कम होगी, 5,000, ठीक है। मान लो 20,000 रुपए है, यहां पर लिखता हूं, ठीक है। 2022 में इस मोबाइल की वैल्यू 20,000 रुपीज है, तो 2023 में कितनी हो जाएगी, 5,000 कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यानी कितनी हो जाएगी 15,000। 2024 में कितनी हो जाएगी 10,000, ठीक है। 2025 में कितनी हो जाएगी 5,000। कहने का मतलब क्या है, हर साल देख लो 5,000 कम हो रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। समझ में आ रही बात। अब आपसे बोल दे, अगर अब आपसे बोल दे कि इसी डेप्रिसिएशन को आप परसेंटेज में बताओ, ठीक है, कितना लगेगा, कैसे होगा, तब क्या करोगे आप लोग, उसके लिए देखो फॉर्मूला होता है, यहां पर लिख लेना, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू, ठीक है, कॉस्ट, यहां पे ऊपर लिखना कॉस्ट डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये आप क्या निकाल लो, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, समझ लेना, ऊपर लिखा है, ठीक है। यहाँ ये हेडिंग है आपकी, और ये आपने लिखा है फॉर्मूले में क्या, डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100।
अब बताओ डेप्रिसिएशन कितना लगा था 5000, तो डेप्रिसिएशन ये पे लिखो 5000। कॉस्ट कितनी थी बच्चों, कितनी थी कॉस्ट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, फिर 1 2 0 1 2 0 यहाँ कैंसिल हो गया। इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 2 से 50 डिवाइड करो कितना आएगा 25, यानी कि 25%। यहाँ पे परसेंटेज लगा देना, कितना आएगा 25%। समझ में आ रही बात। तो अगर परसेंटेज में बोलेगा तो 25%, और अगर आपका इसमें निकाल लो इस फॉर्मूले से तो ये आपको ये निकला है। तो कभी भी क्वेश्चन में आपसे बोले कि डेप्रिसिएशन को परसेंटेज में निकाल के दिखाओ, तो इसको निकाला आपने, फिर जो भी वैल्यू आई आपकी डेप्रिसिएशन की उसको पुट करोगे डेप्रिसिएशन की जगह पे, कॉस्ट की जगह पे कॉस्ट की वैल्यू पुट करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आपको क्या निकल जाएगा, आप मालूम चल जाएगा परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन वो होता है जिसकी फिक्स कॉस्ट की, कोई भी फिक्स एसेट की वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है। अब उसको निकालने के दो मेथड होते हैं, फर्स्ट इज एसएलएम यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड द सेकंड इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ। इस सारी चीजों को हमने पुट किया, सारी चीजें निकाल ली। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको पुट किया, जो भी आपका डेप्रिसिएशन की वैल्यू यहां पुट किया, डिवाइड बाय कॉस्ट की जो वैल्यू थी वो पुट किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, और जब सॉल्व किया तो हम लोग को 25% मिल गया, क्या परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर। अब हम लोग देखो एक चीज और समझो, अगर याद रखना, अगर क्वेश्चन में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो कि अगर कोई भी इफ एनी क्वेश्चन, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इफ एनी क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आप लोगों को गिवन क्या है, गिवन स्क्रैप वैल्यू दिया है, कॉस्ट भी दिया है, वर्किंग लाइफ भी दिए है, ठीक है, एंड आल्सो प्रोवाइड, ठीक है, एंड आल्सो प्रोवाइड ये परसेंट डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप भी दे रखा है, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज में डेप भी दे रखा है, अगर आपको दे रखा है तो आप ये इसको नहीं निकालोगे, इसको आप नहीं निकालोगे, ठीक है। डायरेक्ट आप क्या करोगे, अगर आपको परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो आपको इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ये पता है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे मैं अभी बताता हूं, ठीक है। तो नॉर्मली आप, अगर आपको ये सारी चीजें दी रखी है और साथ ही साथ परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर ये नहीं पता है तो पहले हम लोग ये निकालेंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन, उसके बाद उसको पुट करेंगे और यहां से हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। आई थिंक यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे मैं आप लोगों को रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है वो समझाता हूं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, रफ कर दूं, चलो रफ कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, चलो। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड, ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में कोई भी फॉर्मूला वगैरह नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, डेप्थ दिया रहेगा, परसेंटेज ऑफ डेप्थ दिया रहेगा, 5%, 10%, 15%, 20%, ये सब चीजें आपको परसेंटेज में डेप्थ के दिए रहेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको खाली नॉर्मली क्या करना है, जो भी पर ईयर वैल्यू चेंज हो रही है उस पर डेप्रिसिएशन निकालना है। नहीं समझ में आया, अब बताता हूं, देखो ध्यान समझना, स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन दोनों कंफर्म हो जाएगा, बस फॉर्मेट कर मुझे बताना रहेगा और आप सारे क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, ठीक है। तो अब देखो, और हाँ, जेबा मोहित अगर देख रहे हैं, जिन्होंने मुझसे बोला था, रिक्वेस्ट की थी सर आप ये चैप्टर पढ़ा दिए, तो वो ध्यान से इस टॉपिक को देखें। अगर उनको समझ में आ गया तो फॉर्मेट देखना, ये मेथड निकालना सीख लोगे तो अपने से फॉर्मेट बना के पूरे क्वेश्चन कल टेस्ट में अच्छे से करके आओगे, ठीक है। तो आपने बोला था इसलिए मैं स्पेशली अपलोड कर रहा हूं, अच्छे से देख लो, ठीक। अब देखो यहां पर क्या है, मोबाइल, ये मेरे पास क्या है, एक मोबाइल है, ठीक है। इस पे बोल रहा है इसकी वैल्यू है कितनी, मान लो 50,000 रुपीज, कितनी है 50,000 रुपीज।
इस पे जो डेप लग रहा है वो कितने का लग रहा है, मान लेते हैं हम लोग 5% का। कितने का? 5% का। कितने का लग रहा है? 5% का डेप लग रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ डेप तो दे रखा है। अब बताओ पहले इसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, पहले मैं आप इसको निकाल के दिखाता हूँ एसएलएम मेथड से। ठीक है, एसएलएम मेथड में तो क्या करना है, देखो 50,000 था, परसेंटेज पता है, आप क्या करोगे, ये मान लो 50,000 रुपए है मोबाइल, मोबाइल की जो 50,000 वैल्यू है वो है 2017 में, कितनी है 50,000, 2018 में कितनी होगी, 2019 में कितनी होगी, 2020 दो ही निकाल लो, 18 में कितनी होगी, 19 में कितनी होगी, चलो बताओ, पूछ लिया क्वेश्चन में। 50,000 का मोबाइल है, 5% उस पर डेप लग रहा है, 17 में वैल्यू है 50,000, 18 में और 19 में क्या होगी या फिर 20 में क्या होगी, कैसे निकालोगे, स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालो। देखो तो देखो तरीका ये है, आपने लिखा 50,000, ठीक है, अब 50,000 में आपका डेप कितना लग रहा है 5%, मतलब यानी कि 5/100, सॉल्व करो कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 5 5 25, कितना कम हुआ 2500, कितना कम हुआ 2500, यानी कि 2018 में 2500 रुपए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो ये मोबाइल कितने का हो जाएगा 47,500। फिर 2019 में क्या होगा 2500 और कम हो जाएगा, मोबाइल कितने का हो जाएगा 45,000। 2020 में मोबाइल कितने का हो जाएगा 2500 और कम हो जाएंगे 42,500। मतलब कहने का मतलब ये है, स्ट्रेट लाइन मेथड में एक बार आपको निकालना है, वही अमाउंट हर साल कम हो, जितने साल बोलेगा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, यही वैल्यू क्या होगी हर साल सेम चेंज होगी। मान लो कोई मोबाइल 1000, कोई सामान है 1000 रुपए का, उस पे आपने निकाला 50 रुपए, तो हर मंथ उसमें से 50 रुपीज क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 950, फिर माइनस हो जाएगा अगले महीने कितना हो जाएगा 900, फिर माइनस हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 850। डेट मीन्स हर मंथ एवरी मंथ 50 रुपीज क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो जो आप निकालोगे डेप वही अमाउंट हर मंथ क्या होगा चेंज होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर हुआ, क्लियर है। चलो अब दूसरा देखो जल्दी से, हम लोग देखते हैं आपको, इसको यहाँ पे रफ कर दूं, चलो डब्ल्यूडीबी मेथड। अब डब्ल्यूडीबी मेथड क्या बोलता है, देखो वही मोबाइल है, कितने का है, प्राइस क्या है इसका 50,000 रुपीज का, ठीक है। अब ये बोल रहा है इस पे डब्ल्यूडीबी मेथड से सॉल्व करो, किससे मेथड से सॉल्व करो, डब्ल्यूडीबी मेथड, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हर साल चेंज होता है। चेंज कैसा होता है, मान लो कितने परसेंट डेप दे रखा है 5% डेप है, ठीक है, तो 50,000 का आप निकालोगे 2018 के लिए, 17 में तो मोबाइल कितने का 50,000 का, 18 के लिए निकालो क्या होगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, यानी कि 5/100, सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, कितना आएगा 2500, कितना आया 2500, यानी कि मोबाइल की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या ये आपका हो गया एसएलएम का, किसका हो गया आपका एसएलएम का। अब यहाँ पे देखो डब्ल्यूडीबी का 2017 2018 2019, ठीक है, तो 17 में कितना है 50,000, 18 में कितना है 47,500, यहाँ पे कितना है 45,000, ठीक है, सॉरी इसको लिखने दो अभी, इसको हम लोग निकालेंगे ना, यहाँ पे इसका निकाला है। देखो 18 में कितनी वैल्यू कम हो रही 2500, ठीक है, तो यानी कि मोबाइल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 में 47,500, यहाँ और यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अब क्या होगा, उसमें क्या था 50,000 पे एक बार निकाल लिया, यही वैल्यू बार बार आप क्या करते थे पुट कर देते थे, बट डब्ल्यूडीबी में क्या होता है, अब 50,000 पे डेप नहीं लगेगा, 2019 में उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी 47,500, तो जो 5% डेप है ना वो 50,000 पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा, इस वैल्यू पे लगेगा, किस पे लगेगा, इस वैल्यू पे लगेगा। समझ में आई बात, तो 47,500 मल्टीप्लाई बाय 5/100। फिर से बात को समझो कि रिटन डाउन वाले मेथड में क्या, जो आपको फर्स्ट अमाउंट दे रखा है, एक बार 50,000 दिया है उस पे निकाल लो, उसी को बार बार माइनस करते चले जाओ। लेकिन डब्ल्यूडीबी में क्या है, एक बार निकाला 2500 आया, माइनस किया 2018 की वैल्यू आ गई, उसके बाद आपने क्या किया, उसको माइनस किया, ये आपकी 2018 में वैल्यू कितनी मोबाइल की 47,500। जब अब 19 के लिए जो लगेगा वो किस पे लगेगा डेप, इस पे लगेगा 5%, ठीक है। इसमें क्या था, हर बार 50,000 पे लग रहा था, बट इसमें हर साल एवरी ईयर जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी उसी पे लगेगा डेप्रीसिएशन। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो अब देखो एक बार कराता हूं, तो इसको माइनस करो, कितना आएगा 0 0 कैंसिल, 5 है 25 5
कैरी आया 2, 37 का 7, कैरी आया 3, 20, 23, 2375। तो यानी कि 47,500 में आप माइनस कर दो 2375। 10 में 5 का 0, 9 में 7 का 2, 4 में 3 का 1, 7 में 2 का 5 और 4। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 45,125। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब क्या होगा, 2020 के निकालना है, तब क्या करोगे आप लोग? 2020 में निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप 45,125 पे करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है? तो कितना परसेंट डेप लग रहा है? 5%, यानी कि 5/100। अब इस वैल्यू पे जो वैल्यू आई है उस पे 5% क्या निकालोगे? डेप निकालोगे। 0 0, तो अच्छा 0 कट ही नहीं रहा इसमें। फिर सॉल्व करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो आएगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है डेप्रिसिएशन के, ठीक है? समझ में आई बात? तो ये होता है फर्क कि एसएलएम मेथड में आपको एक बार निकाल लेना है, उसी को बार बार कम करते जाना है। लेकिन डब्ल्यूडीवी में क्या है, एक बार निकाला, दूसरी बार निकाला, तीसरी बार निकाला, जो एवरी ईयर आपकी वैल्यू चेंज हो रही है उस पर डेप लगेगा, एक बार नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जो कि कल से परसों तक में अपलोड हो जाएगा, ठीक है? बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जल्दी जल्दी बताओ। कॉमर्स इकोनॉमिक्स जैसे ही अकाउंट्स कंप्लीट होगा कॉमर्स इकोनॉमिक्स आ जाएगा। आई प्रॉमिस टू यू एवरीवन 15 दिसंबर 15 दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्लास 11 वालों का, ताकि हम लोग रिवीजन भी कर सके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो भी है मैं बता दूंगा। और उसके बाद मैं लाइव क्लासेस भी लूंगा, दिसंबर में मैं लाइव क्लासेस लूंगा। जिसको जो डाउट होगा लाइव क्लासेस में कांटेक्ट करके मुझसे पूछ लेना। बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके, और आपका एक लाइक आएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन वगैरह बढ़ाओ यार, कमेंट वमेंट करके पूछा करो, ठीक है? चीजें चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।